नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फसल बीमा से संबंधित कुछ अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक लेटर दिखाता हूँ, ये एक लेटर है जो आप देख सकते हैं कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी देवघर के द्वारा जारी किया गया है। पत्रांक संख्या 421 है और जारी करने की तिथि जो है वो 19 जुलाई 2023 यानी कल का है। और इसमें देखिए जो विषय लिखा हुआ है, उस विषय में लिखा हुआ है फसल बीमा के संबंध में। तो फसल का कौन-सा बीमा हो रहा है, आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। हालाँकि इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस पर जो है वो रबी फसल के लिए आवेदन हुआ था और अंतिम डेट था 15 मार्च 2023, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि रबी फसल का जो बीमा कराया गया था सरकार के द्वारा, उसका क्या हुआ। अगर इस पर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं आया है जिसका नाम था झारखंड राज्य फसल राहत योजना, इससे संबंधित कोई अपडेट नहीं है। अब हम चलते हैं उस लेटर पर और देखते हैं उस लेटर को, कि इस लेटर में क्या कहा जा रहा है। तो पूरा लेटर को अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये है पूरा लेटर जिसको कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी देवघर के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्यचकित लगेगा कि बहुत सारे जगहों पर फर्जी फसल बीमा का फॉर्म जो है उपलब्ध करा करके किसानों से पैसे लेकर के और फसल बीमा किया जा रहा था। बहुत सारे जगहों पर ये लेटर देवघर जिले से जारी हुआ है, लेकिन कई ऐसे जिलों में देखने को मिला है कि फसल बीमा का अभी तक कोई सूचना जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। फसल बीमा के बारे में सरकार ने अभी तक ना कोई डेट निकाला है, ना कोई घोषणाएँ की है। लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व लोग हैं, कुछ जो ठग हैं, उन लोगों ने क्या किया कि फर्जी फॉर्म बना करके और उस फॉर्म के माध्यम से लोगों के फसल का बीमा करने लगा और उससे प्रीमियम लेने लगा। इस चीज़ की सूचना जब प्राप्त हुई जिला सहकारिता पदाधिकारी को, तब उन्होंने ये लेटर जारी किया और देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि फसल बीमा के संबंध में उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि पैक्स स्तर पर अर्थात पैक्स अध्यक्ष कृषकों का फसल बीमा संबंधित या फॉर्म भरवाना व राशि प्राप्त करना संबंधी कार्य विभागीय निर्देश या आदेश प्राप्त नहीं है। मतलब अभी तक विभाग से कोई निर्देश ही ऐसा प्राप्त नहीं है कि फसल बीमा होगा या फॉर्म भराएगा या ऐसा कुछ होगा। इससे इस प्रकार से कोई भी अभी तक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। विभाग स्तर पर किसी प्रकार का फसल संबंधी कार्य कराने की सूचना जिला को प्राप्त नहीं है। जिला को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है कि इस प्रकार से कोई होगा। कुछ ऐसा होगा, ऐसा अभी तक नहीं घोषित किया गया है। तत्काल पैक्स स्तर पर किसी तरह का बीमा कार्य कराने का आदेश प्राप्त नहीं है और ना ही किसी प्रकार से पैक्स स्तर पर या अन्य स्तर पर जो है वो बीमा कराने का आदेश प्राप्त हुआ है। वैसे अध्यक्ष जो फसल बीमा कार्य में शामिल हैं, तो उन्हें 19वीं का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत होगा। यहाँ पर कुछ शायद शाब्दिक मिस्टेक है। भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता, बीमा लाभ का दावा संबंधित मामले की जवाबदेही आप सबों की होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी प्रकार से कोई ऐसा सूचना प्राप्त नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसका दावा वो जो है वो व्यक्तिगत उस चीज़ के लिए ज़िम्मेवार होगा। मतलब आपको मैं साधारण शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि फसल बीमा से संबंधित अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर आपके अगल-बगल में कोई इस प्रकार से फसल बीमा कर रहा है, तो वो फर्जी है, आप सावधान रहें और अगर आपके इलाके में कोई फसल बीमा वगैरह होगा, तो आप अपने किसान मित्र, अपने ब्लॉक के बीटीएम, एटीएम इन सबों से संपर्क कर सकते हैं या ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। आपको ठोस जानकारी वहीं से मिल पाएगी। अगर कोई आपके गाँव में बीमा आकर के करने लगता है, बोलता है कि नहीं हमारे इलाके में बीमा शुरू हो चुका है, तो आप अपने जिला के जो कृषक मित्र है, कृषक मित्र से संपर्क कीजिए और उनसे जो है आप एटीएम, बीटीएम का नंबर ले सकते हैं, मोबाइल नंबर या बीएओ का, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, उनसे एक बार आप बात कर लीजिए फ़ोन पर कि इस प्रकार से क्या कोई फसल बीमा का जो है वो कार्य किया जा रहा है। अगर वो आपको जो है वो सही सूचना वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावे आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस प्रकार से जितना भी फर्जी खबर आएगा या जितना भी प्रकार की योजना आएगी, उसका सही जानकारी आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो आपको किसी प्रकार से कोई ठगी नहीं होने देंगे, क्योंकि जैसे ही कोई सूचना आती है किसी भी प्रकार की योजना की,
तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ और इस खबर को भी मैंने आज आप लोगों के लिए लेकर के आया। इसी प्रकार से अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।